अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुबान और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट सुबान। आज एक रिव्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। रिव्यू वीडियो मैं किसकी बना रहा हूं, वो एक मेरी इलेक्ट्रिक बाइक रीवो 812 मॉडल है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है और इसकी स्पीड, इसकी रेंज, इसकी पावर आउटेज क्या है और ये कितने वॉट की मोटर के साथ आती है, क्या हम इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने एक शॉर्ट डाला था अपने यूट्यूब पे और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लोगों को कि आप इसकी कंप्लीट रिव्यू वीडियो बनाएं कि हमें क्या ये इलेक्ट्रिक बाइक लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी ये टेक्निकली, ये प्रैक्टिकली कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसके फीचर्स, इसके नुकसानात, हर चीज़, हर सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में कंप्लीट लेकर आया हूँ। और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि आपने अभी तक रिव्यू वीडियो नहीं बनाई है, हम लोग को ये वीडियो, हमें ये बाइक परचेज करनी है, तो क्या हम इसको परचेज करें या नहीं करें। तो मुझे देर इसलिए हो गई इस वीडियो को बनाने में क्योंकि ये जो बाइक थी मैंने परचेज करी थी 2025 अगस्त में और ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त मैं मार्च 2026 में हूँ। इस बाइक को परचेज किए हुए मुझे कंप्लीट 6 महीने हो गए। तो मैं इस वीडियो का इसलिए इंतजार कर रहा था कि मैं इस बाइक को और ज़्यादा प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके डिज़ाइन और इसके फर्स्ट लुक की आप बात हम लोग करते हैं। तो आपके डिज़ाइन मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इसका क्या लुक है और क्या डिज़ाइन है। सबसे पहले आप वो देख लें। ओके व्यूवर्स, आपने लुक और इसका डिज़ाइन सबसे पहले देख लिया। इसकी बात करते हैं कि ये कौन सा मॉडल है और इसकी परफॉर्मेंस और इसकी मोटर की बात करते हैं। तो देखें, ये जो मॉडल है ये है रीवो का A12 मॉडल। इससे पहले A11 भी आता है और A01 भी आता है। अब ये जो मॉडल है A12 का, इसमें 2 वेरिएंट्स कंपनी ने लॉन्च करे हैं। सबसे पहले एक ग्राफीन बैटरी के साथ आती है और एक लिथियम बैटरी के साथ आती है। लिथियम बैटरी अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च करी है। इन दोनों में क्या फर्क है मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, ये जो मॉडल है ये है ग्राफीन बैटरी का मॉडल। इसमें जो बैटरी है वो 72 वोल्ट और 26 एम्पियर की होती है। अब ये 72 वोल्ट 26 एम्पियर क्या होते हैं बेसिकली, इसमें 26 एम्पियर भी आते हैं, इसमें 48 एम्पियर भी आते हैं और फिर 72 एम्पियर आते हैं इसमें। तो ये जो बाइक है ये है 72 एम्पियर की। इसका मतलब ये होता है कि ये जो जब चार्ज होगी तो आप इसको, मैं एक फार्मूला आपके इसकी वीडियो में आपके सामने आ रहा होगा, तो आप फार्मूले को आप कैलकुलेट करते हैं तो 72 वोल्ट 26 एम्पियर का मतलब होता है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंज्यूम करेगी। तो ये जो बाइक है, मैंने इस बाइक को टेस्ट जो अभी किया है, ये तकरीबन 1.8 टू 2 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है जब आप इसको चार्ज करते हैं। चार्जिंग टाइम की जब हम बात करते हैं तो ये क्योंकि ये ग्राफीन बैटरी के साथ आती है तो इसमें तकरीबन 4 से 6 घंटे जो मैंने टेस्ट किया है वो 4 से 6 घंटे कंप्लीट चार्ज होने में इसको लगते हैं। नॉर्मल 222 वोल्ट के जो सर्किट होते हैं हमारे घरों में, उसमें आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडली, इसकी मोटर की अगर बात करें तो ये मोटर आती है 1000 वोल्ट की मोटर के साथ ये बाइक हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें 1200 वोल्ट की भी जो मोटर आती है, वो इसके ऊपर जो अपग्रेड वर्जन है रीवो का C32 यंग, तो उसमें हमें 1200 वोल्ट की मोटर देखने को मिलती है। 1000 वोल्ट की मोटर क्या मतलब है कि आप 2 लोगों के साथ अच्छा पिकअप जब आपको मिलता है, जब आप बिल्कुल इनिशियली इसको आप एक्सेलरेट करते हैं तो एक अच्छा पिकअप आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेस खींच रहे हैं और ये बाइक आगे नहीं जा रही है, आपको पिकअप ऐसा नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें 1000 वोल्ट की कॉपर की मोटर आपको मिलती है। तो उसमें आपको पिकअप
और इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, मिसाल के तौर पे 2 लोग, अच्छा कंपनी जो है क्लेम करती है कि आप इसमें 150 केजी यानी कि 150 केजी तक इसमें आप वेट को कैरी कर सकते हैं। मैंने जो टेस्ट किया है वो मैंने 150 प्लस में मोर देन 170 केजी के जो इसमें पर्सन की कैपेसिटी है, मैंने रख के इसको चला के देखा है और ये बिल्कुल स्मूथ चलती है, कोई इसमें इशू नहीं आता। थर्ड हम लोग बात करते हैं कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज की अगर हम लोग बात करें तो रेंज जो है कंपनी क्या क्लेम करती है कि ये 70 टू 90 किलोमीटर चलती है, बट आपका डिपेंड करता है कि आप इस पे कितना वेट कैरी कर रहे हैं। मेरा जो वेट है अभी इस पे, मैं इसमें जो है 75 केजी का वेट इस पे कैरी करता हूं, और उसका मतलब ये है कि ये जो मैंने अभी टेस्ट करी है, आप इसको 100 अगर फुल चार्ज है तो यहाँ से लेके आप ऐसा समझ लें कि ये 70 किलोमीटर आपके आराम से आपको ये रेंज प्रोवाइड कर देती है कंटिन्यूसली। हाँ, जब आप कहीं रुकते हैं, कभी इसको बंद कर देते हैं, या ओवरनाइट आपने इसको मिसाल के तौर पे आप घर वापस आ गए, आपने इसको बंद कर दिया, फिर आप सुबह कहीं और फिर से ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो 1 से 2% वहां पे भी ये बैटरी ड्रॉप होती है। दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जितने भी लोगों के ये सवाल थे कि फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं है, कि हमें आगे जाके कोई परेशानी तो नहीं होगी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेते हैं, और क्या ये जो मार्केट में CD70 या 125 होती हैं उसके कंपटीशन में ये किस तरह की परफॉर्मेंस आपको देती है, और ओवरऑल मतलब आपके जो सवाल थे कि इसको बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखें, मैं जो रिकमेंड करूंगा कि अगर तो आपका डेली ट्रेवल मोर देन 50 किलोमीटर है रोज का, तो आपको मैं ये रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन उसमें एक जो ड्रॉबैक आएगा वो ये आएगा कि आपको रोज चार्ज करनी पड़ेगी। और जब हम लोग रोज चार्ज करते हैं तो इस बैटरी का एक लाइफ साइकिल होता है, एक साइकिल काउंट होता है कि आप इसको 1500 या 1800 दफा लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होने के बाद ये बैटरी की जो हेल्थ है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो जब आप रोज रोज इस बाइक को चार्ज करते हैं तो एक तो आपका ड्रॉबैक ये आपको नजर आएगा कि आप रोज रोज चार्जिंग पे ही इस पे रह जाएंगे, और दूसरी बात ये कि आप मिसाल के तौर पे आप 50 किलोमीटर या मोर देन 50 किलोमीटर आपका ट्रेवल है, तो आप कहीं जाएंगे तो आपको वहां पे भी चार्ज करना पड़ेगा, और ये चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लेती है। जो इसके रीवो का A12 में जो लिथियम वेरिएंट आता है जिसमें लिथियम बैटरी होती है, उसका जो चार्जिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है कंपैरेटिवली ग्राफीन बैटरी से। ये जो मॉडल है ये ग्राफीन बैटरी वाला है, और अभी जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो लिथियम बैटरी में, जो इसके जो पैसे हैं वो इससे जो है 25,000 रुपये या 20,000 रुपये कुछ ज्यादा रखे हैं लिथियम बैटरी के। ठीक है, लिथियम बैटरी अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको रेंज भी ज्यादा मिल जाती है, और उसमें आपको जो चार्जिंग टाइम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। जो इसमें आपको 4 से 6 घंटे लगते हैं, वो आपको लिथियम बैटरी में तकरीबन 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 3.5 4 घंटे में आपको कंप्लीट चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब आपके जो सवाल थे कि इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखें मुझे इस बाइक को लिए हुए तकरीबन मैंने 2025 अगस्त में ली थी, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, और मुझे इस बाइक को लिए हुए 6 महीने हो चुके हैं। इस बाइक को मैंने स्मूथ रोड में भी टेस्ट किया है चलाते हुए। इस बाइक को मैंने, क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रोड्स हैं वो आपको वैसी नहीं मिलती हैं अक्सर जब हम लोग कहीं बाहर निकलते हैं, तो बहुत ज़्यादा रफ रोड भी आपको मिलेगी, स्पीड ब्रेकर्स होंगे, बहुत ज़्यादा कहीं रोड जो है सड़कों पे पोथ होल्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो इसको मैंने कंप्लीट रफ एंड टफ यूज़ करके भी देखा है। इसके जंप्स, इसके शॉक्स आपको कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन देते हैं। आपको मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आपको ज़्यादा कहीं जर्क फील हो, या आपको कहीं हैंग फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा ये आपके जो हैंडल है वो ज़्यादा जाम हो गया है, इस तरह कहीं भी आपको, मुझे तो फील नहीं हुआ इसको कहीं भी। बाकी इसको मैंने पानी में भी चला के देखा है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और इसकी जो मोटर है वो वाटर रेजिस्टेंट होती है, आप इसको घर में वॉश वगैरह भी कर सकते हैं स्लाइटली। इसके अंदर इस सीट के नीचे एक ब्रेकर आता है, मैं आपको वो भी अभी दिखाऊंगा आगे जाके वीडियो में। उस ब्रेकर को अगर आप ऑफ कर दें तो आप इसको कम्प्लीटली वॉश वगैरह भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी बात करते हैं, अब इसकी हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की, किस किस फीचर्स के साथ आती है। तो इसमें 2 मोड्स आते हैं, एक इको मोड होता है और एक स्पोर्ट्स मोड होता है। इको मोड में ये 35 की स्पीड, आपको टॉप स्पीड 35 की देती है, और आप इसको जब सेकंड मोड पे जब लेके जाते हैं तो इसकी टॉप स्पीड है वो 45 टू 46 तक चली जाती है। ठीक है, सेकेंडली इसकी जब हम लोग टायर पे बात करते हैं तो ये ट्यूबलेस टायर के साथ आती है। इसकी जो टायर की विड्थ और लेंथ है वो 12 इंच है, और ये ट्यूबलेस टायर के साथ आती है, आपको पंचर वगैरह होने का भी डर नहीं मिलता।
सेकेंडली आगे जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है और बैक पे ड्रम ब्रेक्स इसके साथ आती हैं। अब कुछ और लोगों का सवाल ये होता है कि इसकी रजिस्ट्रेशन, इसमें नंबर प्लेट लगती है नहीं लगती, कंपनी इस बाइक के साथ जब हम लोग इसको परचेज करते हैं तो कंपनी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, क्या क्या फैसिलिटीज इस बाइक के साथ मिलती हैं। तो देखिए इसके साथ जो है बाइक के साथ हमें एक चार्जर देखने को मिलता है जो, और इसके साथ हमें एक फ्री हेलमेट मिलता है एंड इसके साथ हमें 2 साइड मिरर्स मिलते हैं। ये जो पैकेज होता है ये कंप्लीट एक पैकेज मिलता है। अगर आप किसी डीलर से मिलें तो इसके साथ इसमें आपको एक रीवो की कीचेन भी देखने को मिलती है और एक मग भी देखने को मिलता है। मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होती है जब आप इसको किसी रीवो के आउटलेट से परचेज करते हैं तो आपके नाम पे ही इसको रजिस्ट्रेशन, इसका सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और अगर आपको मेन रोड पे चलानी है, आपको बाहर चलानी है तो आपको इसको रजिस्टर करवानी पड़ती है। इसमें बिल्कुल नंबर प्लेट लगती है जो नॉर्मल हमें हमारी CD70 या 125 की जो पेट्रोल इंजन वाली जो बाइक्स होती हैं वैसे ही इसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है और इसमें भी आप इसको भी आप नंबर प्लेट इसमें आप लगवा सकते हैं। ओके, अब इसकी हम प्राइस रेंज की बात करते हैं कि क्या प्राइस रेंज है, अभी ये कितने की आ रही है, मैंने कितने की ली थी। देखिए जैसा मैंने आपको बताया इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, ग्रिफीन बैटरी और लिथियम बैटरी की। ये ग्रिफीन बैटरी है और ये मैंने ली थी 175K की। इसमें जो लिथियम बैटरी है वो आई थिंक 199 की है, यानी कि पाकिस्तानी आपको 2 लाख रुपए की पड़ जाती है। ओके, तो अब ये जो 175 के हैं ये जस्टिफाइबल है कि नहीं है, आपने पैसे जो हैं आपके इसकी वर्थ इट है या नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मॉडल है A12 का मेरे लिए तो कम्प्लीटली वर्थ इट है। मेरा जो डेली ट्रेवल है वो मैक्सिमम जो है 15 to 20 किलोमीटर होता है, तो मेरा ये आराम से जो है मैं पूरा कंप्लीट एक हफ्ता इसको चलाता हूँ और फिर हफ्ते के एंड में इसको चार्ज कर लेता हूँ। तो ये मेरे महीने में मैक्सिमम 4 या 3 दफा इसको मैं चार्ज करता हूँ। कुछ लोगों का ये सवाल है कि ये सोलर पे भी चार्ज हो जाती है या नहीं होती, या सिर्फ के इलेक्ट्रिक पे चार्ज होती है। बिल्कुल, अगर आपके पास सोलर है, आपके पास बैटरीज हैं, तो आप उसको भी, उस पर भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सोलर या बैटरी पे चार्ज कर सकते हैं या फिर आप इसको के इलेक्ट्रिक पे डायरेक्ट भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको अभी दिखाता हूँ, ये हमने अभी इसको स्टार्ट किया है, मतलब इसको हमने इग्निशन ऑन किया है, तो अभी ये 72 वोल्ट बैटरी बताएगा। फिर ये 1129 किलोमीटर चल चुकी है और फिर अब आपकी ये 0 से आपका टाइमर शुरू होगा या फिर आपको किलोमीटर जो ये कैलकुलेट कर रहा है वो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है ये अभी फर्स्ट मोड पे आपका है। यहाँ से आप इसको जब सेकंड मोड पे करेंगे तो ये अब 2 हो गया, यानी कि आप इसको आप यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड पे लेकर आए हैं, तो आप इसको अभी स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको इसको सेकंड का बटन दबाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे पी है, आप इसको पी पर करके भी आपका ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब आप ये रेडी टू गो है, आपने सिर्फ एक्सीलरेटर को कंट्रोल करना है और ये रेडी टू गो है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिल जाते हैं लेफ्ट पे, ये यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा इंडिकेटर का, और जब आप इसको राइट करते हैं तो फिर ये यहाँ पे इंडिकेटर शो हो रहा होता है, प्लस इसके साइड पे भी इंडिकेटर्स चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हॉर्न है, आप हॉर्न भी इसमें यूज कर सकते हैं। ये इसकी DRL लाइट्स का फंक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे कि ये फुल लाइट है और ये लो लाइट है। प्लस इसमें आपको जो रीवो A12 है इसमें आपको रिवर्स मोड का भी फंक्शन मिल जाता है। आप इस बटन को दबा के रखेंगे तो ये -A जो लिखा हुआ है, अब आपने सिर्फ इसमें अपने एक्सीलरेटर को कंट्रोल करना है तो ये रिवर्स मोड पे खुद ही जाएगी। अब मैं आपको रियल टाइम पे भी चला के दिखाता हूँ उसको किस तरह चलाएंगे। अभी ये रेडी टू गो है, हमने सबसे पहले ये पार्किंग में थी, पार्किंग के बाद हमने एक बटन दबाया पी का, अब ये रेडी टू गो है। बस आपने सिर्फ एक्सीलरेटर को शूट करना है और ये चलना शुरू हो गई। बस ये थी आज की वीडियो। ये मेरी फर्स्ट रिव्यू वीडियो थी किसी भी चीज़ पे। तो मेरी जो इलेक्ट्रिक बाइक थी मैंने इस पर वीडियो बनाई और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे मेरे शॉर्ट पे कि आप इसकी वीडियो बनाएं। तो होप से मैंने आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया हो। इस वीडियो को मैं एक समरी दे देता हूँ।
उसको समराइज ये कर सकते हैं कि हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है इसको आप डेफिनेटली आप इसको परचेज करें एज कम्पेयर टू जो आजकल के फ्यूल प्राइजेस हैं वो इतने ज़्यादा आसमानों को छू रहे हैं कि वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये एक वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप वन टाइम इसको आप पे करें और शुरू में आपको लगता है कि थोड़ी महंगी है, 2 लाख की या 2.25 लाख रुपए की इतनी है, लेकिन ये वर्थ इट है। आपको आपका जो डेली ट्रेवल है वो बहुत ज़्यादा आपको एक तो इजी फील होता है, कोई वाइब्रेशन वगैरह, कोई इंजन वगैरह, कोई मेंटेनेंस इसकी ज़्यादा नहीं है। आप जस्ट इसको आप चार्ज करें और इसको आप प्लग एंड प्ले ये बाइक होती है। रिलायबल है स्पेशली लेडीज वगैरह के लिए, और जितने भी छोटे बच्चे हैं जो 13, 14, 15 एज के जो बच्चे हैं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वाले, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है ना। इसकी ज़्यादा स्पीड है कि आपको एक्सीडेंट का खतरा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। ये वीडियो पसंद आई हो, अभी भी आपको कुछ सवाल जवाब हैं तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे करिएगा। मैं सारे सवालों का जवाब कमेंट में आपको दे दूंगा। थैंक यू।